हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिविजिबिलिटी रूल, विभाजिता के नियम के ऊपर। परीक्षाओं पर आधारित सवाल के हिसाब से मैं इस टॉपिक को पढ़ाऊंगा और हर एग्जाम में आपको इसके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास रहेगी। वीडियो में आप एंड तक बने रहिएगा और मैं क्वेश्चन से रिलेट करके कैसे परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। और मैथ्स अगर आपको सीखनी है तो उसमें डिविजिबिलिटी रूल, विभाजिता के नियम का बहुत बड़ा रोल है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो किसी भी पॉइंट पर अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद तक शेयर करिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, डिविजिबिलिटी रूल, विभाजिता के नियम। कोई भी संख्या कैसे विभाजित होती है, कब विभाजित होती है, वो रूल पढ़ेंगे। यहाँ पर मैंने लिखा 10/2, 100/4, 1000/8, 10,000/16, 1,00,000/32, है ना। यहाँ पर देखो एक जीरो था, यहाँ पर 2 जीरो, यहाँ पर 3 जीरो, यहाँ पर 4 जीरो, यहाँ पर 5 जीरो, सिंपल है ना। अपॉन में क्या है, 2, 4, 8, 16, 32। ठीक, 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 1, 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2, 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, 16 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 4, 32 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 5। ऐसा लिखने का मतलब क्या है, अगर 2 की पावर 1 है तो आखिरी का 1 अंक चेक करेंगे, अगर 2 की पावर 2 है तो आखिरी के 2 अंक चेक करेंगे, 2 की पावर 3 है तो आखिरी के 3 अंक चेक करेंगे, 2 की पावर 4 है तो आखिरी के 4 अंक चेक करेंगे, 2 की पावर 5 है तो आखिरी के 5 अंक चेक करेंगे, है ना। मतलब किसी भी संख्या में 2 से भाग देना है तो इकाई का अंक, 4 से भाग देना है तो आखिरी के 2 अंक, 8 से भाग देना है तो आखिरी के 3 अंक, 16 से भाग देना है तो आखिरी के 4 अंक, 32 से भाग देना है तो आखिरी के 5 अंक चेक किए जाते हैं। उसके लिए ये मैंने लिखा है। अब हम बढ़ते हैं, कोई संख्या 4 से कब विभाजित होती है। अगर ये ऊपर वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि निम्न में से कौन सी संख्या 32 से विभाजित है, कितनी भी बड़ी संख्या हो आखिरी के 5 अंकों में 32 का भाग दे देना। निम्न में से कौन सी संख्या 16 से विभाजित है, कितनी भी बड़ी संख्या हो आखिरी के 4 अंकों में भाग जा रहा है तो संख्या 4 से विभाजित होगी, है ना, 16 से विभाजित होगी, संख्या 4 से विभाजित। ठीक है, 2016 आखिरी के 2 अंक 16, 432 आखिरी के 2 अंक 32, 840 आखिरी के 2 अंक 40, इतनी बड़ी संख्या आखिरी के 2 अंक 08। तो अगर किसी भी संख्या के आखिरी के 2 अंकों में 4 का भाग जाता है ना तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होती है। अगर कोई भी नंबर, कितना भी बड़ा नंबर हो, आखिरी के 2 अंकों में 4 का भाग चला गया तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। देखो, 4 का भाग 2, 4 चौको 16, 4 का भाग 2, 4 अट्ठे 32, 4 का भाग 2, 4 दहम 40, 4 का भाग 2, 4 दूनी 8। तो अगर किसी भी संख्या के आखिरी के 2 अंक 4 से विभाजित हो गए तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। पेपर में क्वेश्चन आया 2016, 1992, 1996, 1993, निम्न में से कौन सी संख्या लीप वर्ष नहीं है, सॉरी, निम्न में से कौन सा ईयर लीप ईयर नहीं है, निम्न में से कौन सा वर्ष लीप वर्ष नहीं है। पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। आखिरी के 2 अंक चेक करो, 16 आखिरी के 2 अंक चेक करो, 92 आखिरी के 2 अंक चेक करो, 96 आखिरी के 2 अंक चेक करो, 93। क्यों? क्योंकि कोई भी संख्या 4 से तभी विभाजित होती है जब आखिरी के 2 अंकों में 4 का भाग चला जाए। और 4 का भाग हम क्यों चेक करेंगे? क्योंकि जो लीप ईयर है, लीप वर्ष है, वो 4 सालों में एक बार आता है। क्योंकि पृथ्वी सूर्य का चक्कर 365 सही 1/4 दिन में लगाती है, मतलब 1 साल पूरा और 6 घंटे और। तो 6 घंटे 6 घंटे 6 घंटे 6 घंटे 4 बार मिलाओगे तो 6 चौको 24, 24 घंटे मतलब 1 दिन। 4 साल में 366 दिन होते हैं, है ना। तो 366 दिन मतलब लीप वर्ष। तो लीप ईयर की पहचान है कि 4 का भाग 2 आखिरी के 2 अंकों में, 4 चौको 16, 23 चौको 92, 24 चौको 96, 1993, इसमें 4 का भाग नहीं जाएगा। तो लीप ईयर कौन सा नहीं है? 1993। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा लीप ईयर है? आखिरी के 2 अंक 07, 1995, आखिरी के 2 अंक 95, आखिरी के 2 अंक 18, आखिरी के 2 अंक 32। 4 का भाग 2, 4 अट्ठे 32। तो 2032 लीप ईयर है, बाकी के लीप ईयर नहीं है। लीप वर्ष की पहचान कैसे करते हैं? आखिरी के 2 अंकों में 4 का भाग 2, अगर 4 का भाग जा रहा तो वो लीप वर्ष है, 4 का भाग नहीं जा रहा तो लीप वर्ष नहीं है। लीप वर्ष 4 साल में आता है, इसीलिए 4 का भाग देते हैं। ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। नेक्स्ट स्लाइड पर हम चलें। 3 से विभाजित, कोई भी संख्या 3 से कब विभाजित होती है? कोई भी संख्या 3 से कब विभाजित होती है, या कोई भी संख्या 9 से कब विभाजित होती है? ध्यान से देखना। मतलब मैंने संख्या लिखी 243, 729, 108, 1185। इसके अंकों को जोड़ो, 2 + 4 + 3, 4 2 6, 6 और 3 9, है ना। मैंने क्या किया, इसके अंकों को जोड़ो, 7 और 2 9, 9 और 9 18। इसके अंकों को जोड़ो,
1 और 0 1 और 8 9। इसके अंकों को जोड़ो, 1 और 1 2, 2 और 8 10, 10 और 5 15। 1 और 1 2, 2 और 8 10, 10 और 5 15। अगर किसी भी संख्या के अंकों को जोड़ने पर उस जोड़ में 3 का भाग चला जाए तो वो संख्या 3 से विभाजित होती है। 9 में 3 का भाग दो, 3 तरका 9। 18 में 3 का भाग दो, 3 छक्के 18। 9 में 3 का भाग दो, 3 तरका 9। 15 में 3 का भाग दो, 3 पाँचे 15। अगर किसी भी संख्या के अंकों को जोड़ने पर उस जोड़ में 3 का भाग चला जाए तो वो पूरी संख्या भी किससे विभाजित होती है? 3 से। अब आ जाओ 9 पर, इसको देखो, जोड़ो 2 और 4 6, 3 9 में 0 जोड़ा 9। इसके अंकों को जोड़ो, है ना। 7 में 0 जोड़ा 7 और 2 9 और 9 18, 18 में 0 जोड़ा 18, है ना। 8 और 1 9, 9 में 0 जोड़ा 9, 9 5 14, 14 3 17 और 1 18। तो अगर किसी भी संख्या के अंकों को जोड़ने पर उसमें 9 का भाग चला जाए तो वो संख्या 9 से विभाजित होती है। दे दो भाग, 9 एकम 9, दे दो भाग 9 दूनी 18, दे दो भाग 9 एकम 9, दे दो भाग 9 दूनी 18। अगर किसी भी संख्या के अंकों को जोड़ने पर उसमें 3 का भाग चला जाए तो संख्या 3 से विभाजित होती है। अगर किसी भी संख्या के अंकों को जोड़ने पर उस जोड़ में 9 का भाग चला जाए तो संख्या 9 से विभाजित होती है। समझ में आया तो लाइक करना। पेपर में क्वेश्चन आया 75 32 स्टार 0, 75 32 स्टार 0 में 9 से भाग चला जाए तो बताइए स्टार के स्थान पर क्या आएगा। हमारी संख्या है 75 32 स्टार 0, है ना। इस स्टार के स्थान पर मैं क्या रख दूं कि ये जो पूरी संख्या है वो किससे विभाजित हो जाए? 9 से विभाजित हो जाए। मेरे भाई ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो तो मैंने क्या बताया, कोई भी संख्या 9 से कब विभाजित होती है? जब संख्या में आए हुए सभी अंकों को मैं जोड़ दूं। 7 और 5 12, 12 3 15, 15 और 2 17, 17 में 0 जोड़ा 17, है ना। तो 17 प्लस स्टार, 17 प्लस क्या? स्टार। 9 का पहाड़ा पढ़ो, 17 तो 9 से बड़ा है ना। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27। तो 17 को मैं 18 बनाना आसान है क्योंकि 9 दूनी 18, 27 बनाना कठिन है। इसकी जगह पर मैं रखूंगा 1। 17 और 1 हो जाएगा 18, 18 में मैं 9 का भाग दूं तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18। कोई भी संख्या 9 से या 3 से तभी विभाजित होती है जब उस संख्या के अंकों का जोड़ 3 से विभाजित हो या उस संख्या के अंकों का जोड़ 9 से विभाजित हो। तो पेपर में क्वेश्चन था कि 75 32 स्टार 0 में स्टार के स्थान पर क्या रख दूं कि संख्या 9 से विभाजित हो जाए, तो स्टार के स्थान पर क्या रखूंगा? 1। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। ये देखो, कोई भी संख्या 2 से कब विभाजित होती है ना। कोई भी संख्या 5 से कब विभाजित होती है, कोई भी संख्या 10 से कब विभाजित होती है। 10 का पहाड़ा लिखो, 10 20 30 40 ऐसे बढ़ते जाएगा, 50 60 70 80 90 100, है ना। अगर आखिरी का अंक 0 है, अगर आखिरी का अंक 0 है तो वो संख्या किससे विभाजित होगी? 10 से। जैसे मैंने लिखा 840, आखिरी का अंक 0, मैंने लिखा 900, आखिरी का अंक 0, मैंने लिखा 320, आखिरी का अंक 0, मैंने लिखा 100, आखिरी का अंक 0। अगर किसी भी संख्या के आखिरी में शून्य आ जाए तो वो संख्या 10 से विभाजित होती है। 10 का पहाड़ा मैंने लिख दिया। 5 का पहाड़ा लिखो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौको 20, 5 25 30 35 40 ऐसे आएगा। तो अगर इकाई का अंक 5 है, 0 है, 5 है, 0 है, 5 है, अगर किसी भी संख्या के आखिरी में 5 आ जाए या 0 आ जाए तो वो संख्या किससे विभाजित होती है? 5 से। जैसे मैंने लिखा 205, आखिरी का अंक 5, 200, आखिरी का अंक 0, 800, आखिरी का अंक 0, 905, आखिरी का अंक 5, है ना। देखो अब कोई संख्या 2 से कब विभाजित होती है? अगर किसी भी संख्या के आखिरी में 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है तो वो संख्या किससे विभाजित होगी? 2 से। जैसे मैंने लिखा 20, आखिरी का अंक 0, जैसे मैंने लिखा 32, आखिरी का अंक 2, जैसे मैंने लिखा 44, आखिरी का अंक 4, मैंने लिखा 88, आखिरी का अंक 8, मैंने लिखा 36, आखिरी का अंक 6। अगर किसी भी संख्या के आखिरी में 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए तो वो संख्या 2 से विभाजित होगी। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। कोई संख्या 8 से कब विभाजित होगी? आपको 8 के केस में आखिरी के 3 अंक देखने पड़ते हैं। अगर किसी भी संख्या के आखिरी के 3 अंक 8 से विभाजित हो जाएं तो वो पूरी संख्या 8 से विभाजित होती है। मान लो यहाँ पर नंबर लिखा है 2040, आखिरी के 3 नंबर 040, 80 512, आखिरी के 3 नंबर 512, 20 408, आखिरी के 3 नंबर 408, 20 416, आखिरी के 3 नंबर 416। तो अगर किसी भी संख्या के आखिरी के 3 अंकों में 8 का भाग चला जाना है तो पूरी संख्या 8 से विभाजित होती है। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर 8, 8 पंचे 40,
यहाँ पर 8 का भाग दो, यहाँ पर 8 का भाग दो, यहाँ पर 8 का भाग दो। तो अगर किसी भी संख्या के आखिरी के 3 अंक 8 से विभाजित हो जाए तो पूरी संख्या हमारी 8 से विभाजित हो जाती है। नेक्स्ट चलें, कोई संख्या 11 से कब विभाजित होती है, तो इसका रूल थोड़ा अलग है। देखो 7 के बाद 4 पर आए, 0 के बाद 0 पर आए, 8 के बाद 3 पर आए, 0 के बाद 0 पर आए, 1 के बाद 3 पर आए, 3 के बाद 1 पर आए, 1 के बाद 1 पर आए, 2 अकेला है, 1 के बाद 5 पर आए, 5 के बाद 1 पर आए, एक एक अंक छोड़कर करना है ना। 7 में 4 जोड़ा 11, 0 में 0 जोड़ा 0, इन दोनों को घटा दो, 11 में से 0 गया 11। 8 में 3 जोड़ा 11, 0 में 0 जोड़ा 0, इन दोनों को घटा दो, 11 में से 0 गया 11। 1 में 3 जोड़ा 4, 3 में 1 जोड़ा 4, इन दोनों को घटा दो 0, है ना। 1 में 1 जोड़ा 2, 2 में से 2 घटाया 0। 1 में 5 जोड़ा 6, 5 में 1 जोड़ा 6, 6 में से 6 गया 0, है ना। अगर ऐसा करने पर या तो 0 आ जाए या फिर 11 का गुणज आ जाए। 11 का गुणज मतलब 11 का मल्टीपल, जैसे 11, 22, 33, 11 चौको 44, 11 पाँचे 55, या फिर 0 आ जाए तो वो संख्या किससे विभाजित होती है मेरे भाई, 11 से, है ना। एक एक अंक छोड़कर लेना होता है। 7 के बाद मैंने 4 लिया, 0 के बाद मैंने 0 लिया, 8 के बाद 3 लिया, 0 के बाद 0 लिया, 1 के बाद 3 लिया, 3 के बाद 1 लिया, है ना। फिर मैंने क्या किया, 7 में 4 जोड़ा तो 11, 0 में 0 जोड़ा तो 0, 11 में से 0 किया तो 11 आ गया। ऐसा करने पर या तो 11 आ जाए या तो 0 आ जाए, तो संख्या किससे विभाजित होगी, 11 से। नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारी, पेपर में क्वेश्चन आया 87 3 स्टार 0 में स्टार के स्थान पर क्या रखें कि संख्या किससे विभाजित हो जाए, 11 से, है ना। तो हमारा सवाल क्या था, 8 7 3 स्टार 0। अब मुझे क्या करना है, 0 के बाद मैं 3 पर आऊँगा, 3 के बाद मैं 8 पर आऊँगा, 7 के बाद मैं किस पर आऊँगा, स्टार पर। तो जोड़ दो, 8 और 3 11, 11 में 0 जोड़ा 11, माइनस क्या आ गया 7 प्लस स्टार, है ना। ये पेपर में क्वेश्चन था कि 87 3 स्टार 0 में स्टार के स्थान पर क्या रखूं कि संख्या 11 से विभाजित हो जाए। तो इसका रूल क्या है, अल्टरनेट चलते हैं। 8 के बाद 3 पर आए, 3 के बाद 0 पर आए, तो 8 और 3 11, 11 में 0 जोड़ा 11। अब बचा क्या, 7 और स्टार, इसका जोड़ और इसका जोड़, इसका अंतर निकाल दो, या तो 0 बचना चाहिए या 11 बनना चाहिए। तो स्टार की जगह पर मैं क्या रखूंगा मेरे भाई, 4 रखूंगा, क्योंकि 7 में 4 जुड़ेगा तो 11, 11 में से 11 घटा तो क्या आ गया, 0। कोई भी संख्या 11 से तभी विभाजित होती है जब ऐसा करके घटाने पर या तो 0 बचे या फिर 11 का कोई गुणज बचे। मैंने इसके पहले समझाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई संख्या 100 से कब विभाजित होगी, जब आखिरी के 2 अंक डबल 0 हो। 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000, 100 का पहाड़ा पढ़ो, आखिरी में 2 0 आ रहे हैं। तो जैसे मैंने लिखा 8400, आखिरी में 2 अंक डबल 0, 3200 डबल 0, 100 डबल 0, 7700 डबल 0। तो अगर किसी भी संख्या के आखिरी के 2 अंक डबल 0 हैं तो वो संख्या किससे विभाजित होगी, 100 से। अब हमारा क्या, 25 से विभाजित, 25 का पहाड़ा पढ़ो, 25 50 75 100 225 150 175 200 225 250, 25 का पहाड़ा लिखा है। आखिरी के 2 अंक क्या है, 25 50 75 डबल 0, 25 50 75 डबल 0। अगर किसी भी संख्या के आखिरी में 25 आ जाए, 50 आ जाए, 75 आ जाए या डबल 0 आ जाए, है ना, लास्ट 2 डिजिट, तो वो संख्या किससे विभाजित होगी, 25 से। क्योंकि मैंने 25 का जब पहाड़ा लिखा ना तो आखिरी में क्या आ रहा है, देखो 25 50 75 डबल 0, 25 50 75 डबल 0। अगर किसी भी संख्या के आखिरी में 25 हो, 50 हो, 75 हो, डबल 0 हो तो वो संख्या 25 से विभाजित होगी। एक कॉन्सेप्ट बीच में छूट गया, देखो कोई भी संख्या 6 से कब विभाजित होती है, तो 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 × 3 2 3 6। तो जो संख्या 2 से विभाजित हो जाए और जो संख्या 3 से विभाजित हो जाए तो वो संख्या किससे विभाजित हो जाएगी, 6 से विभाजित हो जाएगी। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया 24, तो कोई संख्या 2 से कब विभाजित होती है, जब आखिरी में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। तो 24 के आखिरी में इकाई अंक क्या है, 4। कोई संख्या 3 से कब विभाजित होती है, अगर दी गई संख्या के अंकों को मैंने जोड़ा, 2 और 4 6, और इस जोड़ में 3 का भाग चला गया, 3 दूनी 6, तो वो संख्या किससे विभाजित होगी, 3 से। तो आई होप आपको आज की क्लास बढ़िया लगी होगी। अगर बढ़िया लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना। थैंक यू सो मच गाइस, धन्यवाद।